सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड। आज का हमारा विषय है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों, तो आपके मन में विचार होगा कि परमेश्वर का सामना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं जो व्यक्ति मन में ये सवाल लेकर आता है और मन में ये विचार करता है कि हम परमेश्वर का सामना क्यों नहीं कर सकते, आप परमेश्वर का सामना इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको बनाने वाला भी परमेश्वर है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का जन है, और चाहे वो किसी भी दोस्तों रिलीजन का हो, किसी भी जात से हो। आप सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर तो दोस्तों एक हाथ से बनाया हुआ कोई मूर्ति है। आप अलग अलग धर्म से होंगे, आप अलग अलग मजहब से होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। अगर आप उसको नहीं मानते तो आप उसका सामना कर रहे हैं दोस्तों, और कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। दोस्तों, उसका सामना आप नहीं कर सकते किसी भी तरह। दोस्तों, आपके पास भले ही AK-47 हो, माउजर हो, बहुत बड़ी गन हो, तोप हो, दोस्तों भले ही आपके पास परमाणु बम हो, तो भी आप उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जिसने चांद, सूरज, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतुओं को बनाया, आपको बनाया। दोस्तों, इस सृष्टि की हर एक वस्तु जो आप देख रहे हैं, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो आप कैसे उसका सामना कर सकते हैं? अगर आप उसका सामना करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां कहता है, अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:14 में, जब यहोवा ने कहा था आदम हवा को, इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना वरना तुम मर जाओगे, तो सर्प ने उसको कहा कि निश्चय ना तुम मरोगे। क्यों? क्योंकि यदि तुम इस फल को खाओगे, भले बुरे का ज्ञान तुम इससे प्राप्त करोगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो दोस्तों, उन्होंने परमेश्वर का सामना किया। क्या किया? परमेश्वर का सामना किया। कोई भी व्यक्ति दोस्तों परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। कान खोलकर सुन लीजिए। आज आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर ने आपको सृजा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो आप कैसे उसका सामना कर सकते हैं? जैसे एक बेटा अपने बाप का सामना नहीं कर सकता, वैसे ही आप भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। क्यों? दोस्तों, अगर आप देखते हैं इजराइलियों में, देखते हैं इजराइल के खिलाफ बहुत से देशों ने दोस्तों आनाकानी की, उसके लोगों को तीतर बीतर कर दिया, उसको मारा गया, उनको बहुत बुरी तरह से दोस्तों हजारों लाखों लोग मारे गए। लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी तरफ हाथ किया दोस्तों, वो सब इकट्ठे हो गए और कोई भी देश उनकी तरफ आंख नहीं उठाता। दोस्तों, आज फिलिस्तीनियों का हाल देखिए, जब उन्होंने उसकी तरफ आंख उठाई तो फिलिस्तीनियों के बच्चे तक मर रहे हैं दोस्तों, लाखों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपकी जिंदगी कितनी है, आप कितने दिन सांस लेंगे, आपको खुद का मालूम नहीं है कि आप कितने दिन जिंदा रहेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का सामना करेंगे? क्या परमेश्वर का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भले ही आप बहुत बड़े ताकतवर हो, आपके पास परमाणु हो, आपके पास जो वायु में उड़ने वाला बम हो सकता है जल स्तर के अंदर दोस्तों जो है कोई रोकने वाला बम हो या उड़ाने वाला बम हो, परमाणु बम हो, जल स्तर का, आकाश वाला हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए, परमेश्वर को किसी बम की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, गन की जरूरत नहीं है, AK-47 की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ सूर्य को कहना है कि तू 20 फुट आगे आ जा। दोस्तों, ना कोई आपके यातायात साधन, ना कोई क्षमता, ना आपका बल दोस्तों, ना आपकी ताकत, सब यहीं धरी धराई रह जाएगी। कोई भी व्यक्ति दोस्तों परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। जितनी भी संसार के अंदर वस्तुएं हैं, आप हो, कोई भी वस्तु हो दोस्तों, सब खत्म हो जाएगी, राख हो जाएगी।
नामो निशान मिट जाएगा दोस्तों, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर का सामना करेंगे? आज भी आपके पास मौका है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के नजदीक आइए। खुदावंद यीशु मसीह आप लोगों से प्यार करते हैं, वो आपसे हमेशा प्यार करता रहेगा। आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी जाति से हो, आप कितने भी ढीठ हो दोस्तों, परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। अगर हम देखते हैं जब कैन हाबिल का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और आप जानते हैं कैन जो है कि वो एक किसान था। जब वो अपनी फसल लेकर आया दोस्तों, और उसकी फसल को जो वो भेंट के लिए आया था ग्रहण नहीं किया, लेकिन हाबिल जो है वो भेड़ों को चराने वाला था। परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। उससे वो जो है कि उससे वो गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद दोस्तों उसके भाई हाबिल को घात किया, और परमेश्वर की जो है बातों का कहने के बाद भी उसने क्या किया, सामना किया। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, तू अपनी फसलों को पूरा खाने नहीं पाएगा। दोस्तों किसान, आज आप देखते हैं किसानों की हालात क्या है, दिन प्रतिदिन दोस्तों क्या कर रहे हैं, वो हड़ताल पे हैं। और ऐसे ही जब वो किसान था वैसे ही उसको जो है कि परमेश्वर का सामना किया, उसको श्राप मिला दोस्तों, दर दर भटकने वाला दोस्तों। तो ऐसे अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर का सामना करेंगे दोस्तों, कभी भी दिमाग में ये लेकर मत आइए कि आप परमेश्वर का सामना कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर का सामना कर पाएंगे दोस्तों। कैन ने जो है कि परमेश्वर का सामना किया। अगर आप देखते हैं दोस्तों, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर देखते हैं, जब इजरायली लोग दोस्तों मिस्र से छुड़ाए गए थे, मूसा के साथ चले, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, वो खेलने कूदने लग गए दोस्तों। बहुतों ने व्यभिचार भी किया दोस्तों, और बहुत ऐसे काम किए दोस्तों जो परमेश्वर के खिलाफ थे। एक दिन के अंदर दोस्तों 23,000 लोग मर गए। कितने? 23,000 लोग मर गए। अगर आपने भी ऐसा किया तो दोस्तों आपको भी हानि उठानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर का सामना कर लेंगे? नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। आपकी खुद की जिंदगी के बारे में मालूम नहीं है कि आप कितनी है वो कितनी नहीं, तो आप कैसे किसी का सामना कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी आप मौका है, आप किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी जाति से हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के पास आइए, वो आपको उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन देगा। लेकिन जब आप मर जाएंगे, आपकी आत्मा का, शरीर का, दोनों का न्याय होगा दोस्तों, और आप परमेश्वर का सामना करेंगे। आज अंतिम समय में दोस्तों ऐसा ही हो रहा है, जाति जाति पर चढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। और भूखमरी आज कितनी चल रही है। आज देखते हैं 2024 के अंदर भूखमरी है, काम नहीं है लोगों के पास, लोग चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि वो परमेश्वर की विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाप किया, इसीलिए वो उसका सामना कर रहे हैं दोस्तों। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर के नजदीक आता है, परमेश्वर से माफ करता है, तो घुटने टेक लीजिए, आज ही परमेश्वर के सामने आइए। परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन देगा दोस्तों, और आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। तो दोस्तों यीशु मसीह आप लोगों से जो चाहता है कि आप उसके नज़दीक आएं और उससे प्यार करें। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोस्तों कमेंट कीजिए, और हमारे लिए प्रेयर कीजिए, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो ये बात औरों को भी सुनाना है कि आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। तो मिलते हैं।